रिक्शा आला हजरत गोली लेके चल रहे हैं। क्यों सैयदजादे के दिल जोई करनी है। सैयदजादे गोली उठा के बता दिए ये जो बैठे हैं इनमें एक तरफ हो सकता है हम एहतराम बाद में आली अगर मुनाफा हो जाए एहतराम करना गुनाह। सैयद जैसा भी हो उसका एहतराम लाजिम है, इसलिए कि इनके रगों में रसूलुल्लाह का खून बसा हुआ है। आखिरी बात आइएगा, सिमट रहे हैं, आमद कभी बात हो और हम जिस दर के गुलाम हैं मेरे मखदूम की भी निस्बत से कुछ बातें हो जाए। सैयद साहब सिराजुल मिल्लत बैठे हुए हैं, गौर से सुनिएगा। हजरत आमिना खातून, नबी की माँ का नाम जरा जोर से बोलिए ना, नबी की माँ का नाम और जोर से बोलिए, नबी की माँ का नाम याद करके जाएगा छोटा छोटा बच्चा लोग। नबी की माँ का नाम बेटा आमिना खातून, बोल आमिना। आमिना खातून सुनिए, जिस दिन नबी पैदा हुए खानदान की तमाम औरतें आ गई, सब तारीफ कर रही थी। हर दिन औरतें आती तारीफ करती, हर दिन औरतें आती तारीफ करती। सुनिएगा गौर से जरा। एक दिन एक औरत आई, नबी के घर के बगल में रहती थी। आई आने के बाद बैठने के बाद कहने लगी ये आमिना। किससे कह रही है? नबी की माँ से कह रही है ये आमिना, ये आमिना। पूरी अरब में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े रईस हैं, बड़े बड़े दौलतमंद हैं, डूब जा रहा है। किसी के घर में बत्ती नहीं जल रही है, चिराग नहीं जल रहा है। क्यों? रुपया है, पैसा है, दौलत है, लेकिन मिट्टी तेल नहीं मिल रही है, लोग चिराग नहीं जला रहे हैं। गौर से सुनिएगा, ईमान की खेती में हरियाली आ जाए। ए आमिना, पूरे अरब में कोई चिराग नहीं जला रहा है, लेकिन नबी की माँ से कहती है ए आमिना, मैंने देखा गुज़िश्ता रात भर तुम्हारे घर में चिराग जलता रहा। तो नबी की माँ आमिना खातून कहती है मेरे घर में चिराग नहीं जल रहा है, जब से मेरा बेटा मोहम्मद आया है उसी के चेहरे से नूर फूट रहा है। अब आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 5 मिनट और रह गया, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इनके खानदान जो बैठे हुजूर सिराज मिल्लत, जिस खानदान से निस्बत रखते हैं, सैयद हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुनिए आप। इमाम हुसैन के बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब करबला से वापस आए, सैयदों का रुतबा देखिएगा, उसी खानदान से हुजूर सिराज मिल्लत निस्बत रखते हैं, वही हुजूर सिराज मिल्लत के रगों में है। गौर से सुनिएगा, गौर से। जब यजीद मर गया, फिन्नार हो गया, मुख्तार साहब आया, यजीदियों को चुन चुन करके मार रहा था। यजीदी इधर उधर भाग रहे थे। एक यजीदी भागता हुआ एक दरवाजे पे खड़ा हो गया। दरवाजा किसका? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा। यजीदी सोच रहा अंदर जाए या बाहर जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इशारा किया अंदर आओ, बैठाएं, होठ सूखे हैं, चेहरा मुर्दा है, आंखें नम है, निगाहें झुकी हुई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुलाएं, बुला करके बैठाएं, खाना पेश किए, पानी पेश किए, खाया पिया। जब जाने लगा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, हजरत बैठे हैं, हुजूर सिराज मिल्लत बैठे हैं। सुनो, अशरफी हो तो मचल जाओगे, निस्बत है सैयदों से तो मचल जाओगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बुलाया, बैठाया, खिलाया पिलाया। जब जाने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उस शख्स ने कहा, उस यजीदी ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, मुझको आप पहचानते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, नादान, मैं तुझे अच्छी तरह पहचान रहा हूँ। तू वही है जो नहरे फरात पर पहरा देने वाले सिपाहियों में से एक सिपाही है। तू वही है जो नहरे फरात पर पहरा दे रहा था। तू वही है जो मेरे खानदान को पानी नहीं दिया था। तू वही है जो मेरी बहन सकीना को पानी नहीं दिया। तू वही है जो मेरे भाई अस्कर को पानी नहीं दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से वो शख्स कहता है, ज़ैनुल आबिदीन पहचान के भी मुझे खाना पानी दे रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो तेरा किरदार था, ये सैयद
क्या ख्याल बोलता है, खुद नहीं खाते गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह सबको सलामत रखे। एक नाम बचे वमा अलैहि।